सबसे पहले यहाँ पर हमने रखी एक पजल जो कि यहाँ पर ये आई थिंक फर्स्ट शिफ्ट में पूछी गई थी। बहुत ही इजी सी पजल है। किस तरह से इसको डिकोड करेंगे देखते हैं। 7 पीपल है, 7 लोग हैं, ABCDEFG, ठीक है। दे आर सिटिंग इन अराउंड अ सर्कुलर टेबल, एक वृत्ताकार मेज चारों तरफ बैठे हुए हैं। एंड दे आर फेसिंग द सेंटर, सबके सब जो है वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। ओके, दैट इज हमें क्या बोला जा रहा है कि जो सेंटर मतलब फेस कर रहे हैं, सर्कुलर टेबल है। तो हमने यहाँ पर एक बनाया और 7 पर्सन बैठे हैं। तो किस तरह बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, फाइन। अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है कि जो ई है, ई सिट्स नियर जी, ई जो है वो जी के साथ बैठा हुआ है। अब लेफ्ट भी हो सकता है, राइट, तो उसको लिख लेते हैं कि ई और जी जो है वो साथ साथ बैठे हुए हैं, फाइन। फिर क्या लिखा है, 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड ए, 2 लोग बैठे हुए एफ और ए के बीच में। अब हमें ये नहीं पता कि एफ और ए के किस साइड है, राइट में है लेफ्ट में, तो हमने इसको जस्ट लिख लिया, नोट डाउन कर लिया कि एफ और ए के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर क्या है, 2 पीपल सिट बिटवीन बी एंड डी, 2 लोग बैठे हुए किसके बीच में, बी और डी के बीच में। इस तरह से बी और यहाँ पर डी, और 2 लोग इसके बीच में आ गए। क्योंकि पता नहीं हमको कि राइट है लेफ्ट, तो भी हम इसको नहीं इसमें सेट करेंगे, ठीक है। फिर अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, एफ सिट्स थर्ड द राइट ऑफ ई, ई के थर्ड राइट में, ई के थर्ड राइट में एफ है, तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, जस्ट सपोज एफ यहाँ पर है और इनसाइड फेस करेगा, ऑब्वियसली बात है, सब इनसाइड फेस कर रहे हैं। और जब इसके राइट की बात बोली गई है तो राइट मतलब इस साइड, और कहाँ पर, थर्ड राइट में है, दैट इज 1 2 3। यहाँ पर क्या आ गया, ई आ गया, सॉरी, ई के थर्ड राइट में क्या है, एफ है, तो ई के राइट में बनाना है हमको यहाँ पर, तो ई यहाँ बनाएंगे एंड देन राइट में यहाँ पर एफ बना देंगे, ठीक है। ई के थर्ड राइट में क्या आ गया, एफ आ गया, फाइन। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, डी एंड ए आर नॉट द नेबर्स, मतलब जो डी है और जो ए है वो नेबर्स नहीं है, मतलब ये लोग साथ में नहीं होंगे, ना तो डी बैठेगा ना ही ए जो है साथ में नहीं बैठेंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि जो एफ है और जो ए है वो क्या है, 2 लोगों के गैप पर है। अब अगर मैं एफ के लेफ्ट में देखूँ तो 2 के गैप पर ई आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब ए जो होगा वो इस साइड आ जाएगा राइट में, दैट इज 1 और 2, यहाँ पर क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। ए हमारा सेट हो गया, एफ और ए, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ था कि ई और जी जो है वो साथ में आने हैं, ई और जी। अब ई के एक साइड देखो, लेफ्ट साइड में ए आ चुका है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो जी होगा वो कहाँ पर आएगा, राइट साइड में आ जाएगा, ठीक। अच्छा, फिर हमको बोला गया कि बी और डी जो है वो 2 के गैप पर है, कहाँ पर है, 2 पर्सन इनके बीच में आएंगे, 2 लोग इनके बीच में बैठे हुए हैं, दैट इज। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि डी और ए जो है वो साथ में ही, इन दोनों कंडीशन को मर्ज करते हुए सॉल्व करेंगे कैसे। अब ए के साथ डी पॉसिबल नहीं है आ पाना, राइट। अब मैं डी यहाँ रखूंगी, अगर डी मैंने यहाँ रखा तो 1 2 यहाँ पर ए नहीं आ, सॉरी बी नहीं आ पाएगा कि जी आ चुका है, दैट इज डी यहाँ पर आ गया और 1 और 2 के गैप पर ए हमारा यहाँ, सॉरी बी था, तो बी हमारा यहाँ पर सेट हो जाएगा इस तरह से। अब क्या बचा है, देखो ए आ चुका, बी आ चुका, सी बचा है, तो सी यहाँ पर आ गया। इस तरह से ये हमें सॉल्व करना था, काफ़ी इजी पजल आई थी और इसके आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम में आज देखने को मिले थे। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो आगे आने वाले एग्जाम से उसमें भी आपको इस टाइप की पजल देखने को मिल जाए, ठीक है। फिर हमें दे रखा है क्या, 10 पर्सन सिट ऑन 2 पैरेलल रोज, 10 लोग बैठे हुए हैं एक 2 पैरेलल रो में, ओके। साउथ वेस्ट, वेरी गुड आमिर हुसैन। तो 10 लोग हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई जो है वो रो 1 में है एंड दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन, वो साउथ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, मतलब ए बी सी डी और ई जो भी हैं वो रो 1 में है और साउथ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। एंड पी क्यू आर एस टी दे आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन इन रो 2, और रो 2 है कोई, यहाँ पर पी क्यू आर एस और टी ये आ गए नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमें इस तरह से बनाना है, इसको सेट करना है, ठीक है। अच्छा, बनाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि अब आप लोगों का जैसे IPS PO मेंस आ रहा है और अब ये क्लर्क मेंस भी आएगा, SBI क्लर्क मेंस, तो उसके लिए यहाँ पर आपको डेली मंडे डेट इज 14 से यहाँ पर आपको क्लासेस मिलेंगी। किसकी क्लास मिलेगी, हाई लेवल पजल्स यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे रोज शाम को यहाँ पर 8 बजे। पजल के साथ साथ एक आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा जो कि मेंस में आपको मिलते हैं, जैसे स्लॉग से क्वेश्चन हो गए या फिर इनइक्वालिटी हो गई, कोरिलेट इनइक्वालिटी हो गई, या फिर जो क्लॉक वाले क्वेश्चंस आते हैं वो, उसके साथ साथ हम एक क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे। तो ज़रूर मिलिएगा यहाँ पर 14 नवंबर से डेली पजल की प्रैक्टिस करने के लिए रात को 8 बजे। और उसके अलावा करंट अफेयर्स फंडा की वेबसाइट पर या फिर उसकी एप्लीकेशन पर अब आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। SBI क्लर्क प्री की भी आप फ्री टेस्ट है, यहाँ पर काफ़ी सारे मेंस के भी टेस्ट हैं, काफ़ी सारे फ्री हैं जो कि वो भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर अटैम्प्ट करिए। उसके अलावा
ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको यहाँ पर कोर्स मिल जाएगा। कोर्स में आपको सारा मेंस लेवल का कोर्स है, जो कि रीजनिंग का। यहाँ पर 40 पजल्स मिलेंगी आपको, जो कि बहुत अच्छे लेवल की पजल है, बहुत हाई लेवल पजल्स हैं, जो कि मेंस में आती हैं। वैसी प्री के आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा? ऐप पर मिलेगा। और ऐप को आपको मेंस की तैयारी करने के लिए आपको वहाँ पर करंट अफेयर्स की PDF बंडल मिल जाएगा। तो उसको सब कुछ अवेल करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप। तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम उसको बनाते हैं। क्या बोला गया था कि फर्स्ट रो जो थी वहाँ पर क्या था, रो 1 में जो था ये था ABCD, राइट। ABCDE जो था वो रो 1 में था, जो साउथ फेस कर रहे थे। और रो 2 में कौन थे? PQRST, फाइन। ये सब कहाँ थे? नॉर्थ फेस कर रहे थे, ठीक हो गया। अब क्या बोला है? P सिट सेकंड द राइट ऑफ Q एंड वन ऑफ देम सिट एट द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ठीक है। मतलब जो Q है या फिर जो P है, उन दोनों में से कोई एक जो है वो एंड पर बैठा हुआ है। अब ये बात हमको पहले ही बोल दी कि Q के राइट में, सेकंड राइट में कौन है? P है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे दो केस बन रहे हैं भाई, बना लेते हैं इसको। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक केस में क्या कि Q यहाँ पर है और एक गैप पर P यहाँ पर है। ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 कि P एंड पर और Q यहाँ पर, क्योंकि हमको उन्होंने बोला कि इन दोनों में से कोई एक जो है वो एंड पर बैठा हुआ है। अच्छा, आगे की लाइन पढ़ते हैं, और क्या दे रखा है। फिर लिखा है E फेसेस द वन हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। जो P का नेबर है, E उसको फेस कर रहा है। P का नेबर, अगर हम सेकंड केस की बात करें तो P का नेबर केवल एक ही है, जो कि यहाँ पर है, जो कि यहाँ आ गया E। लेकिन इस केस में P के नेबर दो हैं, एक तो यहाँ पर भी आ सकता है, E यहाँ भी आ सकता है। तो मैंने अभी यहाँ पर लिख लिया कि E यहाँ भी आ सकता है और E यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन S एंड R। दो लोग बैठे हैं S और R के बीच में। अब मुझे पता नहीं S R कहाँ पे, तो मैंने इसको नोट डाउन कर लिया। बट मुझे ये पता है कि S और R जो है वो नीचे वाली, मतलब इस लाइन में आने हैं, और S और R जो है वो यहाँ और यहाँ पर ही आ सकते हैं, केवल S और R। तो मैंने इसको यहाँ लिख लेते हैं, फिर हम ऑब्लिक में ऐसे यहाँ पर भी, क्योंकि दो लोग बैठे हुए हैं तो S और R यहाँ पर ही पॉसिबल है, ओके। फिर यह लिखा हुआ है द पर्सन हु सिट्स सेकंड द लेफ्ट ऑफ D। जो D के लेफ्ट में सेकंड है फेसेस R, ठीक है। D के लेफ्ट में सेकंड जो है वो R को फेस कर रहा है। अब R या तो यहाँ हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर और D यहाँ पर होगा, राइट। अगर R यहाँ पर है तो इसके सेकंड लेफ्ट में D यहाँ पर तो जगह ही नहीं है होने की। दैट इज फर्स्ट केस में यहाँ हो सकता है D, और सामने यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? D के सेकंड लेफ्ट में R। मतलब यहाँ पर S नहीं है और यहाँ पर R नहीं है। पता लग गया हमको इसके हिसाब से तो। अच्छा, अगर हम यहाँ की बात करें तो अगर R यहाँ पर होता है तो भाई यहाँ पर तो जगह नहीं है D लेने की, इस साइड तो जगह ही खत्म हो गई यहाँ पर। अगर यहाँ होता है तो D यहाँ हो सकता है, तो R कहाँ पर हो जाएगा? फिर R उधर हो जाएगा, यहाँ पर S हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेट हो गया। फिर क्या लिखा है? A फेसेस S। A जो है S को फेस कर रहा है, तो A इसमें यहाँ आ गया, इसमें यहाँ। जैसे ही मैंने A यहाँ लिखा तो E पता लग गया मुझे कंफर्म यहाँ पर आएगा, और तो कोई जगह नहीं बची E आने की। तो इस तरह से E हमारा ये सेट हो गया। इसको हटा देते हैं। अब क्या बचा है? देखो नीचे की लाइन में तो केवल T बचा है, तो T तो यहाँ लिख दो। अब फिर क्या लिखा है? T फेस डज नॉट फेस D। T D को फेस नहीं कर रहा है। दैट इज, इसमें देखो आप, इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है? T D को ही फेस कर रहा है, मीन्स ये कंडीशन तो गलत होगी, ये वाला केस इनवैलिड। यहाँ से हमें आंसर नहीं मिलेगा। आंसर जो होगा वो यही वाला होगा। और क्या बचा है अब? C डज नॉट फेस R। C R को फेस नहीं कर रहा है, मतलब C यहाँ पर नहीं है, C यहाँ पर है। और क्या बचा? A B बचा है, तो B यहाँ पर आ गया। एंड दिस इज आवर राइट आंसर ऑफ दिस पजल। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर क्या गिवन है। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि एक्सट्रीम एंड पर कौन बैठा हुआ है। एंड पर देखो 4 लोग हो सकते हैं, B C या फिर Q या R। देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखे हैं B C Q R में से। B C Q R में से हमें R और Q दिख रहा है मुझे ऑप्शन C में, तो ऑप्शन C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको किस तरह से सॉल्व करते हैं हम इन क्वेश्चंस को। काफ़ी इजी पजल्स थी, और ये अटेम्प्ट आप यहाँ पर आराम से 30+ कर सकते थे आज की डे में भी। और इसके देखते हुए हमें लग रहा है ऐसा कि आगे जो 19 और 20 का पेपर होगा उसमें भी आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। अच्छा, अब पूछ रहे हैं कौन से यहाँ पे ट्रू है, कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। सी एंड पर था, सी एंड पर था क्या? हाँ, सी एंड पर था, स्टार्टिंग में ही था सी एंड पर, ठीक है। देखो देख भी रहा है सी स्टार्ट एंड पर है, मतलब फर्स्ट तो करेक्ट है। फिर लिखा है डी फेसेस क्यू, देख लेते हैं एक बार। डी फेसेस क्यू, डी क्यू को फेस कर रहा है, नहीं। डी फेसेस पी, तो ये सेकंड वाला तो गलत है, ओके। फिर क्या लिखा है? आर सिट्स सेकंड द राइट ऑफ पी। पी के सेकंड राइट में आर है, देख लेते हैं एक बार।
पी के सेकंड राइट में आ रहा है, पी देखो ये लिखा हुआ है और सेकंड राइट में आ रहा, हाँ सेकंड राइट में आ रहा है, मीन्स थर्ड वाला ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। तो थर्ड वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, मीन्स यहाँ पर क्या हम टिक कर देंगे, ऑप्शन डी टिक कर देंगे, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। ठीक हो गया। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन सर्टेन वे, कुछ तरह से कुछ 4 सेम है, तो यहाँ पर हमें सिंपली ऑड वन आउट करना है। तो पहले दे रखा है ए और पी, तो इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे पेज आगे पीछे करना पड़ेगा। सो यू हैव टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन कि यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, कौन से यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस डी, कौन डी को फेस कर रहा है, देख लेते हैं एक बार डी को कौन फेस कर रहा है। यहाँ पर डी को फेस कर रहा है पी, तो हमें ऑप्शन पी दे रखा था शायद, हाँ दे रखा था यहाँ पर ऑप्शन ए में, तो यहाँ पर ऑप्शन ए टिक कर देंगे पी, क्योंकि डी जो है वो पी को फेस कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा है कौन सा ट्रू नहीं है बी के रिगार्डिंग, देख लेते हैं इसको भी, कौन सा ट्रू नहीं है। जो ट्रू नहीं है बताना है, नॉट ट्रू, इसको ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में भी नॉट ट्रू करके कंफ्यूज कर देते हैं, तो नॉट ट्रू बताना है। डी के राइट में, डी के इमीडिएट राइट में बी है, इसको देखते हैं एक बार। डी के इमीडिएट राइट में, डी के इमीडिएट राइट में बी है, नहीं है। ओके, तो फर्स्ट तो गलत हो गया, नॉट ट्रू हो गया। और देखते हैं, बी जो है एक एंड पर है, बी किसी एंड पर बैठा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। बी एंड पर है, मतलब ये तो करेक्ट है। ओके, मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि वो करेक्ट है, नॉट ट्रू बताना है हमको। एंड बी फेसेस आर, बी जो है वो आर को फेस कर रहा है। ये भी देख लेते हैं एक बार क्या हुआ यहाँ पर, बी आर को ही फेस कर रहा है, मतलब ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन केवल और केवल 1 था जो करेक्ट नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या टिक कर देंगे, बी ऑप्शन टिक करेंगे, ओनली 1, क्योंकि ओनली 1 ही नॉट ट्रू था, डी के इमीडिएट राइट में बी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखी है एक पजल, क्या लिखा हुआ है, 7 पीपल, 7 लोग हैं जो कि सेपरेट फ्लोर पर रहते हैं ऑन 7 फ्लोर बिल्डिंग, बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, ओके ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है, एंड जस्ट अबव इज अ सेकंड फ्लोर, जस्ट ऊपर सेकंड है, एंड टॉप मोस्ट इज नंबर 7। ठीक है, फ्लोर बेस्ड पजल है, काफ़ी इजी सी पजल बनाते हैं, इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मीन्स ये हुआ 7 6 5 4 3 2 और 1, यहाँ पर 7 पर्सन्स जो हैं वो इस तरह से 7 फ्लोर पर बैठाने हैं हमको। वी डज नॉट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर, जो वी है वो ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं है, दैट इज वी कहाँ पर होगा, वी होगा इवन नंबर फ्लोर पे। ठीक है, अभी बहुत सारी कंडीशन है वी रखने की, 6 पर आ सकता है, 4 पर आ सकता है, 2 पर आ सकता है। ठीक है, फिर लिखा है 2 फ्लोर्स गैप बिटवीन एस एंड वी, 2 का गैप है, तो हम बना लेते हैं फटाफट से फिर यहाँ पर। अच्छा, फिर यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो v है वो s के ऊपर रहता है, तो इसका मतलब v 2 पर तो नहीं होगा, क्योंकि v जो है वो 2 नीचे हमें s रखना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा 2 के बाद। इसका मतलब हो सकता है v 4th पर हो, 2 गैप पर यहाँ पर क्या आ गया, s आ गया, हो सकता है 6 पर हो, 2 गैप पर s यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 2 कंडीशन यहाँ पर बन रही है v और s के हिसाब से। फिर लिखा है देयर आर ओनली 1 फ्लोर गैप बिटवीन r एंड t, r और t में 1 फ्लोर का गैप है, इसको बना लिया हम लोगों ने। फिर है q लिव्स जस्ट अबव द फ्लोर इन विच यू लिव्स, यू जो है वो किसी फ्लोर, इसके ऊपर कोई एक फ्लोर है जहाँ पर क्यू रहता है, इस तरह से। उसके बाद लिखा हुआ है मोर देन 3 फ्लोर गैप बिटवीन आर एंड यू, आर और यू के बीच में 3 से ज़्यादा फ्लोर है, मतलब कम से कम 4 फ्लोर तो होंगे इनके बीच में। एंड द नंबर ऑफ फ्लोर अबव पीस फ्लोर इज सेम एज द बिलो यूज फ्लोर, और यू के फ्लोर के नीचे जितने भी फ्लोर हैं वो इक्वल हैं किसके, पी के फ्लोर के ऊपर इक्वल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ये बोला है कि जो Q है वो कहाँ पर है, U के कहीं ऊपर रहता है। ओके, और R और T में 1 का गैप पर R और U में 3 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। अगर देखो, अगर मैं R यहाँ पे सेट कर दूँ, अगर मैं R यहाँ रखूँ, 1 2 3 4, यहाँ पर U आएगा कम से कम, और U के ऊपर हम Q रख सकते हैं। ठीक है, 4 तो होने चाहिए हमारे पास, क्योंकि कम से कम 3 से ज़्यादा बोला है, तो हमारा R और U यहीं पर ही सेट हो पाएगा। R हमने यहाँ सेट करा और U यहाँ सेट कर दिया। ठीक है, अच्छा दूसरी वाली कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या कहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम जगह कर सकते हैं, आर यहाँ पर और यू यहाँ पर। ओके, अगर हम आर यहाँ करेंगे तो 1 2 3 4, मतलब अगर हम आर यहाँ करेंगे तो 1 2 3 4, उसकी जो जगह नहीं है, कम से कम 4 तो हमें लेने ही थे,
इसका मतलब यहाँ पर भी यही जगह बन रही है आर और यू रखने की। ठीक, अच्छा फिर यहाँ पर क्या था कि आर और टी वन का गैप है, सही बात है, टी का गैप यहाँ रख दिया 1, एक गैप पे टी हमने यहाँ रख दिया, ये भी सेट हो गया, ये भी सेट हो गया। अब यू और पी सेम जगह पर है ऊपर नीचे से, तो यू यहाँ पर है, एक दो दूसरे नंबर पे है, तो पी यहाँ पर आ गया इसमें। अब इसमें देखो 1 और 2 यहाँ पर यू है, यहाँ पर तो पी की जगह नहीं है, वी आ चुका है, मीन्स ये केस हो गया इनवैलिड, यहाँ से हमें आंसर नहीं मिल पाएगा। अब क्या बचा है, केवल P हो गया, Q बचा है, तो Q हमने यहाँ पर रख दिया, और Q जो है वो U के ऊपर भी आना था, तो इस तरह से हमारी कंडीशन भी के हिसाब से ये पजल चेक भी हो गई, कंप्लीटली राइट पजल है, करेक्ट है। देखते क्वेश्चन यहाँ पर क्या गिवन है, बोल रहे हाउ मेनी फ्लोर्स बिटवीन P एंड Q, P और Q में कितने फ्लोर्स हैं, तो यहाँ पर कितने फ्लोर्स है, P और Q में देखो 2 फ्लोर हैं, P यहाँ पर लिखा हुआ है, Q यहाँ पर, तो 2 फ्लोर्स हो गए, 2 के लिए यहाँ पर हम ऑप्शन ए टिक कर देंगे, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट से बोल रहे हैं थर्ड फ्लोर पे कौन रहता है, देख ले थर्ड फ्लोर पे कौन रहता है, थर्ड फ्लोर पे रहता है क्यू, तो क्यू के लिए यहाँ पर हम ऑप्शन सी टिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में लिखा है कुछ 4 ऑफ द 5 आर अलाइक इन द सर्टेन वे, मतलब वही ऑड वन आउट करना है, तो क्या देखा है आर टी एस क्यू पी, इसको चेक कर लेते हैं, आर टी एस क्यू पी, आर टी एस आर ये है आर टी एस क्यू और पी, देखो आर टी एस और क्यू ये सब ऑड नंबर्स पे, बस पी जो है वो इवन पे, तो पी यहाँ पर अलग हो गया, तो हम यहाँ पर क्या टिक कर देंगे, पी ऑप्शन, पी के लिए यहाँ पर क्या टिक करेंगे, ऑप्शन 5 टिक, मतलब ऑप्शन ई टिक कर देंगे। फाइन, फिर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फ्लोर्स गैप बिटवीन यू एंड वी सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन क्यू एंड डैश, यू और वी के बीच में उतने ही लोग हैं जितने क्यू और किसके बीच में, तो ये भी चेक करते हैं, यू और वी और क्यू का पूछ रहे हैं, यू और वी, यू यहाँ पर है, वी यहाँ पर है, मतलब एक गैप पर है, अब क्यू के लिए पूछ रहे हैं, तो क्यू के एक गैप पर क्या हो सकता है, टी हो सकता है, तो टी देखते हैं, टी कहाँ पर लिखा हुआ है, टी लिखा नहीं है, तो मतलब नीचे वाला हो जाएगा, फिर एक बार नीचे वाला भी देख लेना चाहिए था हमको, एस, क्यू के नीचे एक गैप पर एस भी है ना, तो राइट, क्योंकि इनके बीच में एक का गैप है, तो क्यू के एक गैप पर टी भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, तो हम एस चेक कर लेते हैं, एस होगा जब टी नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर हम क्या टिक करेंगे, एस के लिए यहाँ पर ऑप्शन ए टिक कर देंगे। फाइन, यस वेरी गुड आमिर, पी इवन फ्लोर पर था इसलिए वो ऑड था वहाँ पर, ठीक है। और देखते हैं क्या दे रखा है, इफ ऑल द पर्सन लिविंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो वहाँ पे क्या दे रखा था, हम वही लिख लेते हैं, पहले था आर पी टी वी क्यू, और क्या था, वी क्यू के बाद था यू और एस, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं यू और एस, यू और एस। अब हमसे बोल रहे हैं कि अगर टॉप से बॉटम हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही लगाते हैं टॉप से बॉटम, तो कितने ऐसे हैं जो सेम पोजीशन पर रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी क्यू आर एस टी यू और वी, तो नोटिस करने पर देख पा रहे हैं हम केवल यू ही है जो सेम पे आ रहा है, क्योंकि यू जहाँ पर सेम आ रहा है, बाकी कोई भी ऐसा नहीं जो सेम हो, मतलब केवल 1 है ऐसा तरह था जो कि सेम रहा, तो 1 के लिए यहाँ पर हम ऑप्शन बी टिक कर देंगे, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यस आमिर, यू इज विल बी अनचेंज्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अनसर्टेन रो, ये आपको शिफ्ट 1 में भी देखने को मिली थी और शिफ्ट 2 में भी थी पजल, सेम पजल अनसर्टेन वाली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करें क्योंकि ये आपके आगे एग्जाम्स में आ सकती है। क्या लिखा हुआ है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स, कुछ लोग हैं जो रो में बैठे हुए हैं और नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, देयर आर 4 पर्सन बिटवीन पी एंड आर हु सिट्स वन ऑफ द एंड्स, ठीक है, तो बनाते हैं इसको भाई, क्या बोला कि आर किसी एंड पर है, तो हो सकता है आर राइट एंड पर हो सकता है लेफ्ट एंड पर हो, और पी और आर में 4 लोगों का गैप है, 4 पर्सन है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आ गया कौन, पी आ गया, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर क्या आ गया, पी आ गया, ठीक। फिर क्या दे रखा है हमको, फिर बी सिट्स थर्ड द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड लेफ्ट में बी है, अभी पता नहीं है अभी बी और क्यू के बारे में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यू के थर्ड लेफ्ट में क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे इस तरह से। फाइन, देयर इज 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड के, अभी ये भी नहीं पता बी और के, तो यहाँ लिख देते हैं बी और के में 1 पर्सन है, पता नहीं लेफ्ट राइट कहाँ पर है। फिर लिखा है एल सिट्स फॉर द लेफ्ट ऑफ के फोर्थ लेफ्ट में, के फोर्थ लेफ्ट में कौन है भाई, एल है, ये आ गया एल फोर्थ लेफ्ट में। एम सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, ये हम बना सकते हैं, पी के लेफ्ट में एम है और पी के लेफ्ट में एम है, तो ये बना दिया हमने। फिर क्या है, देयर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड क्यू, एम और क्यू में 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और फिर मुझे क्यू के लेफ्ट में थर्ड लेफ्ट में बी लेना है, अगर मैं एम 1 2
क्यू में यहाँ ले लूंगी तो मुझे 1 2 के गैप पर पहले तो क्यू और एम है, यहाँ अगर मैंने क्यू लिया तो 1 2 3 यहाँ मुझे बी लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर देखो यहाँ पर लिया 1 और 2, यहाँ पर क्यू लिया तो क्यू के तो जगह ही नहीं बचेगी, तो यहाँ तो कन्फर्म है कि 2 के गैप यहाँ पर आएगा, क्यू यहाँ पर आ जाएगा और 1 2 फिर यहाँ पर बी नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कंडीशन गलत होगी, मतलब आंसर हमें यहाँ से नहीं मिल पाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये जो हम यहाँ बना रहे थे वहीं से हमें आंसर मिलेगा। कैसे मिलेगा, एम और क्यू के बीच में 2 लोग आने चाहिए, तो क्यू हो सकता है यहाँ पर और क्यू हो सकता है 2 गैप पर यहाँ पर, दोनों जगह हो सकते हैं क्यू, ठीक है। देख लेते हैं एक बार रख के, गलत हुआ तो हम कैंसिल आउट कर देंगे उसको। फिर क्या बोला है, क्यू के लेफ्ट में, थर्ड लेफ्ट में बी है, देखो यहाँ पर तो देखो सिंपल सी बात है, लेफ्ट में जाएंगे 1 2 3, यहाँ पर एम आ रहा है, बी आ ही नहीं पाएगा, मीन्स यहाँ पर भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2, यहाँ पर आ गया बी, ठीक। अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट 15% सीट बिटवीन एल एंड आर, एल और आर के बीच में कम से कम 15 है, मतलब 15 से ज्यादा होना चाहिए, है ना, कम से कम 15 है तो 15 से ज्यादा होना चाहिए। फिर देयर इज 1% सेट बिटवीन आर एंड टी, 1% है किसके बीच में, आर और टी के बीच में, तो आर तो पता है ना हमको कहाँ पर है, और टी लिख दो फिर, और आर एंड पर है तो इसकी इधर लिख ही नहीं सकते, यहाँ पर एंड हो रहा है। यू सिट्स सेकेंड फ्रॉम द एंड, यू एंड पर है और यू जो है सेकेंड एंड पर है, और यू और एल में 1% है। अब देखो इस एंड पर रखेंगे तो पॉसिबल कैसे, आर और एल में 15 लोग होने चाहिए कम से कम, दैट मीन्स जो ये वाला एंड होगा उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर सेकेंड नंबर पे क्या है, यू है, ठीक है, और यू और एल में 1% है, मीन्स एल यहाँ पर आ गया, ये भी सेट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा था कि जो बी है और जो के है उनके बीच में 1 का गैप है, तो के मैं यहाँ भी ले सकती हूँ और के मैं 1 छोड़ के यहाँ भी ले सकती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर के लिया, चलो हम पहले ये देख लेते हैं आर और एल वाली बात, उसके बाद हम के सेट करेंगे। अब देखो आर यहाँ तक यहाँ पर आ रहा है हमारा, 15 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जब मैं के यहाँ लूंगी तभी पॉसिबल है इस साइड ज्यादा लोग हो पाना। अगर मैंने के यहाँ ले लिया तो 1 2 3 यहाँ पर एल आ जाएगा, जो कि कम लोग हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है, के इस साइड ही है, इससे पता लग गया हमको कि 14 लोग यहाँ पर हो चुके हैं। अब के और एल के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, मतलब 1 2 3 यहाँ पर लोग हैं, 1 2 3 इस तरह से यहाँ पर लोग आ गए, बी और के भी सेट हो गया, एल और के भी सेट हो गया, और 15 लोग से ज्यादा लोग आ रहे हैं, ये भी सेट हो गया, और बी भी क्यू सेट हो गया, मतलब ये कंप्लीटली यहाँ पर सेट हो गया, पूरा हमारा रो सेट हो गई है, ठीक है। ओके, सो नाउ कम टू द क्वेश्चन। ओके, यस आशीष, यहाँ पर क्या लिखा गया, हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन यू एंड बी, कितने लोग बैठे यू और बी के बीच में, काउंट कर लेते हैं भाई, यू और बी, यू ये है और बी यहाँ थोड़ा ध्यान से काउंट करेंगे कि 1% ऊपर बना दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने यहाँ पर लोग हैं, 7 लोग हैं, तो 7 के लिए यहाँ पर हम ऑप्शन डी टिक कर देंगे, फाइन, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 7। ओके, यस 22% आर देयर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्यू के रिस्पेक्ट बताना है तो क्यू से काउंट करेंगे के की पोजीशन, क्यू यहाँ पर है, के यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5, मतलब 5th लेफ्ट में है वो, 5th लेफ्ट में हो गया, तो 5th लेफ्ट के लिए यहाँ पर हम ऑप्शन ए टिक कर देंगे, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, फाइन, यस आमिर 7 इज द राइट। हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड राइट ऑफ बी, बी के राइट में पूछ रहे हैं कितने लोग हैं, बी के राइट में काउंट कर लेते हैं फिर, बी कहाँ पर लिखा है, बी यहाँ पर ये लिखा हुआ है, बी के राइट में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने लोग आ रहे हैं, बी के राइट में 12 लोग आ रहे हैं, तो 12 के लिए यहाँ पर हम क्या टिक करेंगे, 12 के लिए ऑप्शन डी करेक्ट कर देंगे, 12 पर्सन्स आर देयर टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में 12 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है, इफ द पोजीशन ऑफ एम एंड टी आर इंटरचेंज, अगर एम की पोजीशन और टी की पोजीशन को चेंज कर दे, एम और टी को, तो कितने लोग हो जाएंगे बिटवीन टी और बी, तो एम की जगह पे टी लिख दो और फिर काउंट कर लो टी और बी में कितने लोग हैं, तो देख लेते हैं इसको, एम की जगह पर एम की जगह पर क्या रखना है, हमें टी रखना है, यहाँ पे टी रख दो, अब काउंट कर लो 1 2 3 4 5, कितने लोग आ रहे हैं, बी और टी में 5 लोग आ रहे हैं, तो 5 के लिए यहाँ पर हम क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन सी टिक कर देंगे, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हियर, 5 persons आर देयर बिटवीन टी एंड बी व्हेन वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ एम एंड टी, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन करना था। फिर पूछ रहे हैं लास्ट, हाउ मेनी पर्सन्स बिटवीन यू एंड बी, आई थिंक ये हम कर चुके हैं, यू और बी में कितने लोग थे, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, यस दिस क्वेश्चन हैज डन। Okay, so now the questions are completed of this today's
जो कि सारी जितनी भी शिफ्ट थी 4 शिफ्ट, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए जितने हमें यहाँ पर मिल पाए, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। सो ऐप डाउनलोड करना है आपको, और ऐप पर जाएंगे तो आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी, और साथ ही साथ 14 से मैंने आपको बताया 14 नवंबर से यहाँ पर हाई लेवल पजल का बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि रोज यहाँ पर हम हाई लेवल की पजल करेंगे 8 बजे, शाम को 8 बजे। तो 8 बजे आप आ जाइएगा ताकि हम लोग साथ में डिस्कशन कर पाएँ पजल्स का। ठीक है, IPS PO तक आई थिंक यहाँ पर हमारे 10 क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करिए, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और ऐप पर भी मेंस की काफ़ी सारी क्लासेस हैं, काफ़ी सारी मीन्स नंबर भी हैं, 40 पजल्स यहाँ पर आपको मिलेंगी, और यूट्यूब पर भी मेंस लेवल की काफ़ी सारी पजल्स हैं जो कि फ्री में अवेलेबल है, तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एवरीवन।